हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कि जीवो शक्ति तटस्थख्याम नाही यारयंत, और मुक्ति न शक्ति तार विवेद अनंत। इन दोनों के बीच की तटस्थ शक्ति असंख्य जीवों की बनी है। ये तीन प्रधान शक्तियाँ हैं जिनके असंख्य भेद और उपभेद हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति जैसे चित्त शक्ति कहते हैं। भगवान की तीन शक्ति है ना, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और चित्त शक्ति। तो जो भगवान की चित्त शक्ति है, जैसे दिव्य वैकुंठ जगत में विविधता प्रदर्शित करती हैं, हमारे अतिरिक्त ऐसे असंख्य मुख्य जीव हैं जो भगवान के असंख्य रूपों के साथ रहते हैं। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति को प्रदर्शित करता है, जिसमें जीवों को मुख्य स्वतंत्रता है कि भवबंधन से छूटकर वे भगवत धाम वापस जाएं। श्वेतासुर उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया कि ना तस्य कार्य करणं च विद्यते, ना तत् समाश्रावधिकाश्रम हृदयस्यते, कि परायस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वभाविकी ज्ञानवरली क्रिया च। भगवान अद्वितीय हैं, उन्हें स्वयं ना तो कुछ करने की आवश्यकता होती है और ना ही उनकी भौतिक इंद्रियां होती हैं, ना ही तो कोई उनके तुल्य है, ना कोई उनसे बढ़कर है। उनके पास विभिन्न नामों वाली विविध असीम शक्तियां हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो बहुत दिव्य हैं, उनके समान कोई नहीं हो सकता, ना कोई है ना कोई हो सकता है। तो जो कुछ है वो भगवान कृष्ण ही हैं और उनसे बढ़ के कोई नहीं है। ना कोई ऐसी शक्ति है जो भगवान से बढ़कर हो, ना कोई और हो सकता है। तो जो भगवान की शक्ति है वो दिव्य है। उन्हें पूर्ण ज्ञान शक्ति तथा लीलाएं प्रदान, इसीलिए तो वो षडेश्वर है, 6 शक्तियों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। ए मत स्वरूप गण आरत न शक्ति, सवार आशय कृष्ण कृष्ण सवार स्थिति। ये भगवान के मुख्य स्वरूप विस्तार हैं और इनकी 3 शक्तियां हैं। ये सभी परम पूर्ण हैं, श्री कृष्ण प्रकट हैं, ये सब उन्हीं में स्थित हैं। तो यद्यपि ब्रह्मांड गणे पुरुष आश्रय, उससे ही पुरुषादिया सवार कृष्ण मूलाश्रय। यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों के भी मूल हैं। तो भगवान कृष्ण क्या हैं ये समझना पड़ेगा। भगवान कृष्ण मूल हैं, उनसे जो भी ब्रह्मांड में दिख रहा है वो प्रथम सब कुछ जो कुछ है, जिससे सब कुछ उद्गम हुआ है, प्रकट हुआ है, वो केवल श्री कृष्ण है। ये हमको जानना चाहिए। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे विस्तारों को उद्गम है। सारे प्रमाणिक शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। जितने भी शास्त्र हैं सब के सब भगवान को क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को ही स्वीकार करते हैं, भगवान कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। सारे शास्त्र एक सुर में केवल कृष्ण को भगवान मानते हैं। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, मूल कारण। जितने भी कारण ब्रह्मांड में है और सृष्टि के जो मूल कारण है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ये हमको जानना पड़ेगा। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं जाते हो सकते, उनमें सारी संभावना निहित है, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। अवतारी देह सब अवतारे स्थिति, केहू कौन मते कहे ए मन यार मती। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित हैं, अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक प्रकार के रूप में संबोधित कर सकता है।
भक्त द्वारा भगवान को उनके पूर्ण विस्तारों के विविध नामों में से किसी एक नाम से संबोधित किया जाना विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मूल भगवान में ये सारे विस्तार सन्निहित रहते हैं। कि कृष्ण के कहिए के नर नारायण, केहू कहे कृष्ण है साक्षात भगवान। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण है, अन्य लोग कहते हैं कि वे साक्षात वामन हैं। केहू कहे कृष्ण क्षीरोदय साई अवतार, असंभव नहीं सत्य वचन सवार। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण क्षीरोदशाई विष्णु के अवतार हैं। इनमें से कोई भी कथन असंभव नहीं, प्रत्येक कथन अन्यों की ही तरह सत्य है, क्योंकि भगवान से सभी हैं, तो भगवान तो सब में है। केहू कहे पर बेमो नारायण हरि, सकल संभे कृष्ण याते अवतारी। कुछ इन्हें हरि या दिव्य लोक का नारायण कहते। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, ये सब सिद्धांत सुनी करी एक मन। मैं एक कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। कृपया करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने। सिद्धांत बलिया चिते ना कर अलस, यहाँ हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। निष्ठापूर्वक जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं में से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। तो हमें इस तरह से भगवान कृष्ण को ही मूल स्वरूप मानना चाहिए, और कृष्ण है भी मूल वास्तव में। ब्रह्मांड के रचयिता जो कुछ है सब भगवान कृष्ण हैं। तो भगवान मूल हैं, भगवान का भजन करें, भक्ति करें। आज का यही उपदेश है। हरे कृष्ण।